बच्चों, जैसा कि मैं पन्नालाल पटेल भगवती प्रसाद ओझा इंटरमीडिएट कॉलेज प्रयागराज से कक्षा 11 एवं कक्षा 12 समाज शास्त्र के छात्रों के लिए आप समाज शास्त्र का थोड़ा जीवन परिचय समझ लीजिए, जबकि इसके पहले टर्न पर एक बार मैं बता चुका हूँ, लेकिन आज मैं थोड़ा एक समाजशास्त्र पर आगे फोकस देना चाहता हूँ। तो समाज शास्त्र हमने अगले टर्न पर बताया है कि फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में जिस समय हुई है, उसी समय जो समाजशास्त्र के जनक हैं अगस्त काम्टे जी, उसी समय इनका जन्म भी हुआ। जब फ्रांस की क्रांति हुई तब इनका जन्म भी हुआ। समाजशास्त्र उस हिसाब से देखा जाए आज लगभग 181 वर्ष हो चुके हैं अपने जन्म के। तो इन्होंने अगस्त काम्टे ने, जो कि फ्रांस के निवासी थे, इन्होंने संत अगस्टाइन के साथ मिल करके एक नई थीसिस बनाई, जिसके तहत साइमन और अगस्त काम्टे काफ़ी समय तक रिसर्च करते रहे। लास्ट में जो इनकी बुक हुई सामाजिक भौतिकी, एक पुस्तक इन्होंने और लिखी थी जिसका नाम था सामाजिक गति विज्ञान। तो सामाजिक गति विज्ञान और सामाजिक भौतिकी, इसको इन्होंने 1838 में कंबाइंड करके इसका नाम चेंज कर दिया। यानी सामाजिक भौतिकी और सामाजिक गति विज्ञान जो थे, इसी का नाम इन्होंने सोशियोलॉजी रख दिया। ये कब की बात है? 1838 में। उसके बाद हमने बताया था एक विषय के रूप में समाजशास्त्र सबसे पहले अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ। यूएसए का जो येल विश्वविद्यालय है, सबसे पहले समाजशास्त्र की कक्षाएं वहां से प्रारंभ हुई। उसके बाद भारत के संदर्भ में सबसे पहले मुंबई यूनिवर्सिटी में समाजशास्त्र की कक्षाएं प्रारंभ हुई। फिर यदि यूपी के अंतर्गत देखा जाए तो सबसे पहले लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र की कक्षाएं प्रारंभ हुई। तो समाजशास्त्र का इतिहास बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। इसके जनक अगस्त काम्टे जी हैं, लेकिन समाजशास्त्र क्या है? समाजशास्त्र अगर देखा जाए तो यह दो शब्दों का मेल है। क्रोबर ने तो यहाँ तक कह दिया है कि ये दोनों एक अवैध संतान के रूप में जुड़वा बहनें कह दिया है। ये दोनों जुड़वा बहनें हैं। अब समाज प्लस शास्त्र, आइए देखते हैं। अब आपको यहाँ से विशेष तौर से समझना है, समाज शास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, समाज प्लस शास्त्र। समाज को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सोसाइटी। या समाज शास्त्र दो शब्दों से मिलकर के बना है, समाज शास्त्र। तो कंबाइंड रूप में देखा जाए
तो समाज शास्त्र, दो शब्द कौन से हैं? सोशियो प्लस लोगस। सोशियो प्लस लोगस। सोशियो ये लैटिन का शब्द है, लैटिन, ये लैटिन का शब्द है, और लोगस ये ग्रीक का शब्द है। यानी सोशियस प्लस लोगस, ये दोनों को मिला करके सोशियोलॉजी बनता है। सोशियो प्लस लोगस, ये सोशियो लैटिन का शब्द है और लोगस ग्रीक का शब्द है। यानी ये भिन्न भिन्न भाषाएं मिलकर के क्या बना रही हैं? समाज शास्त्र, सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र क्या है? तो समाज शास्त्र में है क्या, इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए कि समाज शास्त्र समाज का विज्ञान है। समाज शास्त्र समाज का विज्ञान है। ऐसा किसने कहा है? वाल्ड ने। वाल्ड एक सोशियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि समाज शास्त्र समाज का विज्ञान है। मैकायर और पेज ने क्या कह दिया है समाज के बारे में? यानी समाज शास्त्र समाज का अध्ययन करता है, समाज के बीच का अध्ययन करता है, समाज में रहने वाले लोगों का अध्ययन करता है। तो समाज है क्या? समाज किसे कहते हैं? इस पर अगर सही ढंग से देखा जाए तो जितने भी सोशियोलॉजिस्ट हैं उनमें मैकाइवर एवं पेज की परिभाषा ज़्यादा उपयुक्त लगती है। मैकाइवर और पेज ने क्या कह दिया है? उन्होंने कहा है सोसाइटी इज़ द वेब ऑफ रिलेशनशिप। यानी समाज क्या है? संबंधों का जाल है। समाज संबंधों का जाल है। इसको किसने कह दिया? मैकाइवर ने। ऐसा क्यों? संबंधों का जाल क्या है? तो देखिए, समाज में रहने वाला हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम से वह रिलेशनशिप के अंतर्गत जुड़ा रहता है। ऐसा कहा गया है, एक राइटर ने कहा है, समाज में दो ही लोग नहीं रह सकते हैं। कौन? एक दानव जो होता है, दानव जिसको दैत्य कहते हैं, इनमें समाज नहीं होता है, या ये समाज में नहीं रह सकते हैं, ये समाज से बाहर होते हैं। और कौन नहीं रहता है? ईश्वर भी हमारे पास नहीं है, वो भी हमारे समाज से कटे हुए हैं, लेकिन क्या है कि समाज में उनको मान्यता प्राप्त हुई है, समाज में उनको देखा जाता है, जैसे किसी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, यानी इससे अटैच अगर देखा जाए। तो फिलहाल आइए अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। इसके अंतर्गत समाज से संबंधित बातें आपको बताई जाएंगी। तो इसका परिचय जो है, इतिहास जो है, अगर देखा जाए तो अगस्त काम्टे ने कह दिया है कि समाज शास्त्र विज्ञानों की रानी है। विज्ञानों की रानी। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें यह समाज शास्त्र बहुत ज़्यादा प्रिय था। लेकिन आगे अगर देखा जाए तो एक प्रश्न बनता है, क्या है कि क्या समाज शास्त्र एक विज्ञान है अथवा नहीं?
इस पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सोशियोलॉजिस्ट की रही है, लेकिन समाज शास्त्र में अगर वास्तव में देखा जाए तो यह एक व्यवहारिक विज्ञान है। ऐसा क्यों? जैसा विज्ञान की कुछ कसौटी होती है, विज्ञान उसकी परिभाषा जो होती है, जैसे क्रमबद्ध एवं सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान के अंतर्गत आप चाहे भारत में रहें या न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में रहें या एशिया के किसी भी प्रदेश में, देश में, आप कहीं भी रहें, कहने का मतलब आप आग में हाथ डालेंगे तो जल जाएंगे, कहीं भी रहें। लेकिन समाजशास्त्र में देखिए, विज्ञान में सियोरिटी है, आप कहीं भी आग में हाथ डालेंगे जल जाएगा, कागज पानी में डालेंगे गल जाएगा, बर्फ पिघलेगी, अगर खुले वातावरण में छोड़ दिया जाए तो पिघलेगी। अगर एक समान भार की वस्तुएं किसी निश्चित ऊंचाई से गिराई जाएगी तो वह एक निर्धारित समय के अंतर्गत जमीन पर गिरेगी। लेकिन समाज शास्त्र में ऐसी कोई बात नहीं है। समाज शास्त्र में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी को एक हाथ मारते हैं तो वह हमें मारेगा या नहीं, डांटेगा या नहीं, ये उसके दिमाग पर डिपेंड करता है, उसके मानसिकता पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ न्यूटन का थर्ड नियम नहीं चलेगा। कोई ज़रूरी नहीं है वह कुछ भी ना बोले, लेकिन इसमें भविष्यवाणी करने की भी संभावना रहती है। कैसे? ऐसा कहा जाता है कि जिस सोसाइटी में जो व्यक्ति रहता है वह उसी मानसिकता का हो जाता है। अच्छी सोसाइटी में रहेंगे अच्छी सी बात होगी, गलत सोसाइटी में रहेंगे गलत बात होगी। जैसे लोगों के साथ रहेंगे वैसे ही आपकी मानसिकता बन जाएगी। तो है इसमें भविष्यवाणी की बात अगर देखा जाए तो है भी और नहीं भी है। तो आज समाज शास्त्र का एक छोटा सा जीवन परिचय हमने आपको बताया, जो कक्षा 11 और कक्षा 12 दोनों छात्रों के लिए उपयोगी है। ये जो बताया गया है इसमें कुछ क्वेश्चन बनते हैं जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे अगर पहला क्वेश्चन देखा जाए तो समाज शास्त्र का जनक कौन है? बहुत पूछता है, बोर्ड की परीक्षाओं में अक्सर ये पूछता है कि समाज शास्त्र का जनक कौन है। तो सीधा सा उत्तर होगा समाज शास्त्र का जनक या समाज शास्त्र के जनक अगस्त काम्टे हैं, फादर ऑफ सोशियोलॉजी। कौन है? अगस्त काम्टे हैं। दूसरा क्वेश्चन बनता है सामाजिक भौतिकी का नाम बदलकर समाज शास्त्र कब रखा गया? तो इसमें उत्तर बनता है 1838 ईस्वी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है कि विश्व में वह कौन सा विश्वविद्यालय है जिसमें समाजशास्त्र की कक्षाएं सबसे पहले प्रारंभ हुई? तो इसका उत्तर होगा समाजशास्त्र की कक्षाएं सबसे पहले यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुई। अगला क्वेश्चन बनता है समाजशास्त्र की कक्षाएं भारत में सबसे पहले किस विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुई? तो इसका सीधा सा उत्तर होता है कि समाजशास्त्र की कक्षाएं भारत में सबसे पहले मुंबई विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुई। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन बनता है कि उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में सबसे पहले समाजशास्त्र की कक्षाएं प्रारंभ हुई? तो उत्तर प्रदेश में समाजशास्त्र की सबसे पहले कक्षाएं लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुई। अगला क्वेश्चन बनता है
समाज शास्त्र किन दो शब्दों से मिलकर के बना है? तो समाज शास्त्र सोशियस प्लस लोगस यानी लैटिन एवं ग्रीक इन दो शब्दों से मिलकर के बना है समाजशास्त्र। तो ये जो मैं आपको क्वेश्चन और आंसर बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन बोर्ड के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इनको याद रखना भी आपको ज़रूरी है, इसलिए कि क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं आते हैं। ये जो मैं बता रहा हूँ ये इसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको आप नोटबुक बना करके आप उसको देखिए, समझिए। जहाँ ना समझ में आए आप उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं विद्यालय से, अथवा हमसे किसी भी समय आप संपर्क कर सकते हैं। लेकिन आप इसमें का जो इम्पॉर्टेंट है उसका नोट्स बनाते चलें जब तक कि कक्षाएं प्रारंभ नहीं होती हैं। और यूपी बोर्ड ने 30% कोर्स भी आपका लेस कर दिया है। तो अगले टर्न पर मैं सब्जेक्ट जो आपका है समाजशास्त्र कक्षा 11 और कक्षा 12 मैं पार्ट वाइज प्रारंभ करूंगा अगले टर्न से। तो आप लोग इसका एक नोट्स बनाते रहें, तैयारी करते रहें। शेष नेक्स्ट। थैंक यू।